अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसने ना सिर्फ करोड़ों लोगों की जान ले ली है वर्ल्ड वाइड, बल्कि इकोनॉमी क्रश किया है वर्ल्ड वाइड, जिसके अभी तक मोर देन 243 मिलियन केस आए हैं वर्ल्ड वाइड और करीब 4.9 मिलियन लोगों की जानें चली गई हैं। जी हाँ, आप सही समझे, कोविड-19 या टाइप ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ओवरव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिस्ट्री में जानने से पहले हम दो चीज़ें जान लेते हैं, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एन एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज दैट इफेक्ट्स मेनी इन ए पॉपुलेशन एंड स्प्रेड्स रैपिडली। यानी कि एपिडेमिक एक ऐसा डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत सारे लोगों को एक साथ इफेक्ट करता है। A pandemic is the largest epidemic। जो पेंडेमिक है वो लार्जेस्ट एपिडेमिक है that affects countries और continents and it also spreads rapidly। ये इफेक्ट करता है कंट्रीज को या कंटिनेंट्स को और ये फैलता बहुत तेज़ी से है। तो पहला डिजीज़ जो 19वीं सेंचुरी में आया, जो कि पेंडेमिक बन गया, वर्ल्ड वाइड फैल गया, 1889 में आया, उसको बोलते हैं रशियन फ्लू। इसका पहला केस जो आया वो आया बुखारा सिटी में, जो कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। उस वक्त रशियन एम्पायर के कंट्रोल में थी। एक साल में ही इसने 1 मिलियन लोगों की जानें ले ली और लगभग 300 to 900 मिलियन केस आए हैं इसके वर्ल्ड वाइड। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा पेंडेमिक था ये उस टाइम तक दुनिया का सबसे डेडलीस्ट पेंडेमिक था इन द हिस्ट्री। 19वीं सेंचुरी का लास्ट पेंडेमिक और पहला डिजीज़ जो कि वर्ल्ड वाइड फैल गया। तो 20वीं सेंचुरी का पहला पेंडेमिक, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक या स्पेनिश फ्लू, 4 मार्च 1918 को इसका पहला केस आता है कांसास सिटी ऑफ यूएसए। अप्रैल आते आते ये जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम तक फैल जाता है। विद इन 2 ईयर्स ये वर्ल्ड की 25% ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट करती है और लगभग इसके 500 मिलियन केस आते हैं वर्ल्ड वाइड और लगभग 17 to 20 मिलियन डेथ्स होती हैं इस डिजीज़ की वजह से वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हो रहा था उसी टाइम ये डिजीज़, ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ। ये था डेडलीस्ट पेंडेमिक इन द हिस्ट्री तब तक, मोर देन द रशियन फ्लू। अभी दुनिया संभल ही रही थी स्पेनिश फ्लू से कि दुनिया के दूसरे कोने में एक दूसरा एपिडेमिक स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते थे इंसेफेलाइटिस लिथार्जिका। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ। 1917 में इसका पहला केस आता है यूरोप में। ये एक ऐसा डिजीज़ था जो डायरेक्टली अटैक करता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंसान के, यानी कि इंसान का फेस जिस भी तरफ इस डिजीज़ से मुड़ जाए वो लाइफ टाइम उसी तरह रह जाता था। इसने लगभग 5 लाख लोगों की जान ले ली है आउट ऑफ 1 मिलियन केसेस। ये भी एक बहुत ही खतरनाक एपिडेमिक था अपनी हिस्ट्री का। इसके बाद आते हैं एक दूसरे बड़े पेंडेमिक 20वीं सेंचुरी के, जिसको बोलते हैं एशियन फ्लू। 1957 में इसका पहला केस आता है चाइना में, यानी कि कोविड-19 की तरफ ये भी चाइना से ही स्टार्ट हुआ है। गोंजो एक सिटी है चाइना में, वहाँ से इसका पहला केस आता है जनवरी में। फरवरी आते आते ये वुहान तक पहुँच जाता है और मार्च आते आते पूरे चाइना तक फैल जाता है। लेकिन तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो तब तक मेंबर नहीं थी किसकी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इस वजह से इन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि इतना बड़ा पेंडेमिक आ रहा है। 1958 आते आते ये सिंगापुर, US और यूनाइटेड किंगडम तक फैल चुका था। इसने लगभग 1 to 4 मिलियन लोगों की जानें ले ली हैं वर्ल्ड वाइड। यह भी अपनी हिस्ट्री का एक डेडलीस्ट पेंडेमिक था। इसके बाद आता है एक तीसरा बड़ा पेंडेमिक 20वीं सेंचुरी का, उसको बोलते हैं हांगकांग फ्लू या फ्लू पेंडेमिक भी इसको बोलते हैं। इसका पहला केस आता है 13 जुलाई 1968 को ब्रिटिश हांगकांग में। विद इन 6 वीक्स ये 50% ऑफ दी पॉपुलेशन जो हांगकांग की है उसको इफेक्ट करती है और जुलाई के एंड होते होते ये लगभग सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच जाती है। सितंबर आते आते ये इंडिया पहुंच जाता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक पहुंच जाता है और दिसंबर में ग्लोबली स्प्रेड हो चुका हुआ होता है। इसने भी लगभग 1.4 मिलियन लोगों की जानें ले ली है वर्ल्ड वाइड। ये भी अपने हिस्ट्री का एक डेडलीस्ट पेंडेमिक था, इसको बोलते हैं फ्लू पेंडेमिक।
अब आते हैं एक ऐसे पेंडेमिक की तरफ जो 1920 से स्टार्ट हुआ और अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पहले चिंपैंजी वायरस था, फिर ह्यूमन्स में ट्रांसमिट हो गया। एड्स और HIV, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। 1970 में इसका पहला केस आता है अफ्रीका में और 1980 आते आते ये 5 कॉन्टिनेंट्स में फैल चुका होता है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे फैल जाता है। 1990s में कंटिन्यू रहता है, अप टू 2000 कंटिन्यू रहता है, 2010 तक भी ये कंटिन्यू ही रहता है और 2018 तक इसके 37.9 मिलियन केस आते हैं वर्ल्ड वाइड और 36 मिलियन लोगों की डेथ्स होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग इससे बच जाते हैं। बहुत ही कम लोग, लगभग 85% आप लोगों की डेथ हो जाती थी इस वायरस से। अभी तक भी ये चल रहा है। अभी दुनिया संभल ही रही थी HIV वायरस से कि दूसरा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू। 2009 में इसका पहला केस आता है मैक्सिको सिटी में और विद इन 1 ईयर ये ग्लोबली फैल जाता है। इसके लगभग 1.4 बिलियन केस आते हैं वर्ल्ड वाइड। ये सबसे ज़्यादा केस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेंडेमिक। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि इसकी डेथ रेट जो थी बहुत कम थी। इसके करीब 3 लाख लोगों की डेथ्स हुई है इस डिज़ीज़ की वजह से वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़। इसके बाद और भी एपिडेमिक्स आए हैं, इबोला एपिडेमिक, जिका एपिडेमिक और भी बहुत सारे एपिडेमिक आए हैं इसके दरमियान में। इधर दुनिया में HIV भी चल रहा था, स्वाइन फ्लू भी चल रहा था और 2002 में दूसरा एपिडेमिक स्टार्ट हुआ, इसको बोलते थे SARS-CoV फर्स्ट, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोरोना वायरस फर्स्ट। ये 29 कंट्रीज़ में फैल जाता है, लेकिन इसके केसेस बहुत ही कम आते हैं, लगभग 8000 और डेथ रेट भी कम भी है, लगभग 7000। ये एपिडेमिक तो बहुत जगहों में फैल जाता है लेकिन इसके केसेस कम आते हैं और इसकी डेथ रेट भी कम होती है। इसको बोलते हैं कोरोना वायरस फर्स्ट या SARS, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फर्स्ट। अब आते हैं एक ऐसे पेंडेमिक की तरफ जो 2019 में स्टार्ट हुआ और अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, कोविड-19 या कोरोना वायरस सेकंड। वो पहला वेरिएंट था SARS-CoV फर्स्ट और ये सेकंड वेरिएंट है SARS-CoV सेकंड, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV सेकंड, यानी कि किस रीजन को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक को। इसका पहला केस आता है 17 नवंबर 2019 में वुहान सिटी ऑफ चाइना में और दिसंबर आते आते ये पूरे चाइना में फैल जाता है। चाइना में लॉकडाउन होता है लेकिन ये फेल होता है आउटब्रेक इसको रोकने में और ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी ऑन दी जनवरी 2020 और मार्च 2020 में इसको बोलता है ग्लोबल पेंडेमिक। इसकी वजह से अभी तक 243 मिलियन केस आए वर्ल्ड वाइड। अभी दूसरा साल भी नहीं हुआ है इस पेंडेमिक को और लगभग 4 मिलियन लोगों की जानें चली जाती हैं इस डिज़ीज़ की वजह से। अभी तक इंडिया में 3.5 करोड़ केस आते हैं इस डिज़ीज़ की वजह से और लगभग 5 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं इस डिज़ीज़ की वजह से। अभी इस डिज़ीज़ की वजह से पहला लॉकडाउन इन द अर्ली ऑफ 2020 में लग गया वर्ल्ड वाइड। एयरपोर्ट भी बंद हो गए, मॉल्स भी बंद हो गई, शॉप्स, मार्केट्स, सब पब्लिक गैदरिंग जो है हर जगह सब बंद हो गया इस डिज़ीज़ की वजह से और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। आधी कंपनीज तो पूरी तरीके से बंद ही हुई, आधी हाफ बंद हो गई। इसमें ज़्यादातर जो होता है 50% आप लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट हो गई, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गई जिसको बोलते हैं SOB, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या हाइपोक्सिया, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू जिसकी वजह से टिश्यू डेड हो जाता है। ये वाले सिम्टम्स भी बहुत सारे लोगों को हुए। ये कैसे इतनी जल्दी ट्रांसमिट होता है? जब कोई बंदा किसी पब्लिक गैदरिंग में जाता है, वहाँ जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कोविड-19 पेशेंट्स थे, तो वहाँ से जब ये एयर ब्रीथ करता है तो इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, कोविड-19 ड्रॉपलेट जो होते हैं वो इसकी बॉडी में चले जाते हैं और ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो आपको चाहिए कि जब भी कहीं जगह किसी पब्लिक गैदरिंग चले जाएँ तो फिर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें ताकि इंसान अपने आप को सेफ रखें। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसके सिम्टम्स हैं सीवियर हेडेक, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल।
81% आप लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट निमोनिया हुआ। ओनली 40% आप लोगों को कुछ सिम्टम्स दिख गए इस डिजीज़ की वजह से। इसके बहुत सारे तरीके आ गए इसको डायग्नोज करने के, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका जो है, जो आपको भी पता है, न्यूक्लिक एसिड बाय RT-PCR। RT-PCR का मतलब होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बाय नेजोफेरेंगल स्वैब। ये एक टेस्ट है जिसे नेजोफेरेंगल स्वैब से न्यूक्लिक एसिड लिया जाता है और लैब को भेजा जाता है। फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है कि पेशेंट को कोविड-19 है या नहीं है। बहुत सारे वैक्सीन बने इस डिजीज़ को रोकने के लिए, लेकिन 7 ही अप्रूव हो गए बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले नंबर पे आता है मॉडर्ना, जिसके 31 ट्रायल्स अप्रूवल मिला है 76 कंट्रीज़ का। दूसरा वैक्सीन जो है वो फिजर है, जिसके 38 ट्रायल्स हो गए इन 20 कंट्रीज़ और इसको अप्रूवल मिला है 103 कंट्रीज़ का। तीसरा वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसके 13 ट्रायल्स हो गए इन 3 कंट्रीज़ और इसको अप्रूवल मिला है 75 कंट्रीज़ का। चौथा वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड, जिसके 41 ट्रायल्स हो गए इन 3 कंट्रीज़ और इसको अप्रूवल मिला है 124 कंट्रीज़ का। पांचवा वैक्सीन जो है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि कोविशील्ड इंडिया का, जिसके 2 ट्रायल्स हो गए इन 1 कंट्री और इसका अप्रूवल मिला है 46 कंट्रीज़ का। सिक्स्थ वैक्सीन जो है वो है साइनोफार्म, इसके 15 ट्रायल्स हो गए इन 9 कंट्रीज़ और इसका अप्रूवल मिला है 68 कंट्रीज़ का। लास्ट जो है वो है साइनोवैक, जिसके 22 ट्रायल्स हो गए इन 2 कंट्रीज़ और उसका अप्रूवल मिला है 41 कंट्रीज़ का। तो ये 7 वैक्सीन हैं जिनको अप्रूव किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप द आउटब्रेक ऑफ दिस पेंडेमिक। इस डिजीज से बचना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, कवर करना है फेस को वाइल स्नीजिंग, हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से हाथों को साफ करना भी बहुत ही ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मास्क लगाएं, जब भी पब्लिक गैदरिंग में जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने आप का ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है जिसको कोविड-19 हुआ है रिसेंटली, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और उससे दूर से ही बात करें। तो दोस्तों अगर आपको आपके फील्ड के बारे में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल व्यू चाहते हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे काम करने की। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।